बिल्कुल सिंपल सी मैंने बात बताई। कब्रों पे जाना, जोर से बोलिए, ना जाए, इसलिए कि जो कब्र में चला गया वो मर गया, गल गया, सड़ गया। अब उसके बाद जाने से कोई फायदा नहीं है, बिदअत है जाना। अब आइए इस बिदअत को देखते हैं, ये कैसे बिदअत है। आइए मैं आपको सबसे पहले सही मुस्लिम, हमारे सुन्नी भाइयों की बड़ी मोतबर किताब है सही मुस्लिम। सही बुखारी के बाद अगर कोई किताब है तो उसका नाम है सही, याद कर लीजिए आप इसे, इसका नाम है सही मुस्लिम। सही मुस्लिम की जिल्द 2 और सफ़ा 244, किताबुल जनाइज, जनाजे का जहां बयान है वहां यह हदीस है। अब इससे बड़ा हवाला आपको चाहिए भी नहीं है, और मेरे सुन्नी भाइयों को भी इससे बड़ा हवाला नहीं चाहिए। और रिवायत है सहाबा से, और एक रिवायत है जनाब आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से। सही मुस्लिम में है, मा मिन रजुलिन यमुर्रो बेक़ब्र रजुलिन मुस्लिमिन फसल्लम अलैह फरद्द अलैहि अस्सलाम। जनाब आयशा फरमाती हैं, रसूल ने फरमाया जब भी कोई इंसान किसी मुसलमान की कब्र से गुजरे, खून जिगर दे रहा हूं आपको, जब भी कोई मुसलमान, अरे भाई सिद्दीका बीवी कह रही है, जनाब आयशा कह रही हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो फरमाती हैं कि रसूल ने फरमाया जब भी कोई इंसान एक कब्र के पास से गुजरे और मुसलमान की कब्र हो और वो कब्र पे खड़ा होकर सलाम करे, तो जनाब आयशा फरमाती हैं मेरे सरताज ने, मेरे सरकार ने, मेरे शौहर नामदार ने, जनाबे रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया ये मुर्दा उसके सलाम का कब्र ही से जवाब देता है। अरे मैं क्या करूं भाई, अब मुझे आगे का जुमला कहना ही पड़ेगा। एक रिवायत, दूसरी रिवायत की लाइन लगा दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवायत है जनाब अबू हुरैरा से, किताब का नाम है मुस्नद अहमद इब्न हंबल मुस्तदरकुस सहीहैन, जिल्द 1 सफ़ा 375। उसमें यह है, अबू हुरैरा कहता है मामिन रजुलिन, उसमें रजुल का लफ्ज है, इसमें मुसलमान का लफ्ज है। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने अपने इन कानों से रसूलुल्लाह से सुना कि रसूल फरमाते हैं अगर कोई आदमी किसी मुसलमान की कब्र पे जाए, वहां जाके बैठ जाए, उसे सलाम करे, तो वो मोमिन कब्र से उसे जवाब देता है। मैंने 2 हदीसें पढ़ दी, मुस्नद अहमद इब्न हंबल से और सही मुस्लिम से। कमाल की बात है भाई, एक आम मोमिन कब्र में चला जाए, उसे सलाम करें तो वो मोमिन जवाब दे दे, और अगर हम रसूल की कब्र पे जाके रसूल को सलाम करें, उसे छोड़ दीजिए। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, जिन्होंने सही बुखारी लिखी है, मैं चाहता हूं अपने सुन्नी भाइयों से इमाम बुखारी की हिस्ट्री जरूर पढ़ें। बड़ा बेहतरीन आलिम, बड़ा जय्यद आलिम, बड़ा नूरानी आलिम, कि जिसने बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी मशक्क़तों के साथ, बड़े इल्मी अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में एहतियात कर करके उसने किताब तैयार की सही बुखारी। उनका जब इंतकाल हुआ, ये सुनिए आप, उनका जब इंतकाल हुआ इमाम बुखारी का, और इमाम बुखारी को कब्र में उतारा गया, तो हमारे मुसलमान भाई जो उस जमाने में थे वो इमाम बुखारी की कब्र की मिट्टी उठा उठा कर बतौर तबर्रुक अपने घर में ले गए। सुन लीजिए, इमाम बुखारी की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। कहते हैं इतनी कब्र की मिट्टी उठा ली, इतनी कब्र की मिट्टी उठा ली उनकी, कि कब्र जो है बिल्कुल नीचे को हो गई, सारी मिट्टी उठा के ले गए, अपने घर में बतौर तबर्रुक ले गए। हमें एतराज नहीं है,
मैं मिंबरे रसूल की कसम खा के कह रहा हूं, मेरे सुन्नी भाइयों तक आवाज जा रही हो, एतराज में नहीं कह रहा हूं, मिंबरे रसूल से दिल से कह रहा हूं। इमाम बुखारी वाकई थे भी ऐसे ही कि तबर्रुक के तौर पे उनकी मिट्टी लोग ले गए। जब उन्होंने देखा कि कहीं कब्र पूरी बर्बाद ना हो जाए तो उन्होंने जालियां फिट करा दी चारों तरफ ताकि लोग आ के जियारत करें। मेरी समझ में नहीं आता, इमाम बुखारी की कब्र की जियारत तो सुन्नत हो, उस पे किसी का फतवा नहीं आता। इमाम बुखारी की, अब मुझे जुमला कहना ही पड़ेगा फजाइल में जवानों का लिहाज करते हुए, अगर इमाम बुखारी की कब्र की मिट्टी शिफा पहुंचा सकती है तो हुसैन की कब्र की मिट्टी। उसके बाद दूसरा आलिम दीन इब्ने तैमिया। इब्ने तैमिया के हालात सुन लीजिए आप। इब्ने तैमिया के जनाजे में इतनी पब्लिक थी कि लोग जनाजा चारपाई पे तो उठा भी नहीं पाए और बाकायदा बहुत लंबे लंबे बांस उसमें बांधे गए। और ये तो हमने अपनी आंखों से यहां भी देखा है। जब हम छोटे से थे तो हमारे गंगेरू की शान और बहुत बड़े आलिम, क्या नाम था उनका जिनका ये, मौलाना दिलशाद अली साहब, इरशाद साहब, जो हमारे ताइबा फरमान और मौलाना बेदार के भी उस्ताद रहे। और हमारे गंगेरू में छोटे से थे हम, तो हमने उनका जनाजा उठते हुए देखा। ये मेरे अभी तक याद है कि इरशाद साहब का जनाजा जब उठा तो मेरे बलियां याद हैं कि बाकायदा उसके ऊपर ले जाया गया था, चूंकि कंधा देने वाले ज्यादा थे। आलिम दीन की शान यही होती है। इब्ने तैमिया के साथ भी यही हुआ कि इब्ने तैमिया का जनाजा उठा, बलियां बांधने लगे, लोग अपनी पगड़ियां उतार उतार के जनाजे के ऊपर फेंक रहे थे और फिर उन पगड़ियों को उतारते थे, बतौर तबर्रुक जो है उसे अपने घर में रखते थे, अपने रूमाल फेंक रहे थे, उनको ले रहे थे। हद ये है कि जो गुस्ल का पानी जिसमें उनकी किताब है पूरी उनकी जिंदगी में, जो गुस्ल का पानी था उनके लिए भी वलो वो नजीस है, लेकिन उसे भी बतौर तबर्रुक लोग ले गए। उलमा ने रोका भी, लेकिन अकीदत इतनी ज्यादा थी, मोहब्बत इतनी ज्यादा थी उनसे लोगों को, जो कंघी थी जो वो इस्तेमाल करते थे उस तक को लोगों ने चाहा कि हमें तबर्रुक में मिल जाए। कब्र का इतना एहतराम। मैं ये कहना चाहता हूं आप हजरात से, इमाम बुखारी की कब्र का एहतराम हो तो बिदअत ना हो, इब्ने तैमिया की कब्र का एहतराम हो तो बिदअत ना हो, एक मुसलमान की कब्र का एहतराम हो तो बिदअत ना हो। ये कौन से जरासीम आपके अंदर हैं? ज़हरा का एहतराम हो हजम नहीं होता, अली का एहतराम हो हजम नहीं होता, हुसैन का एहतराम हो हजम नहीं होता।